राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। राजस्थान चुनाव का फाइनल एग्जिट पोल आया सामने। राजस्थान की जनता ने चुनाव खत्म होने के बाद आज के सर्वे में कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। और राजस्थान की जनता ने आज के सर्वे में बता दिया कि अब की बार राजस्थान की जनता का रुख किसकी ओर है, अब की बार राजस्थान की जनता किसके साथ है, अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या अब की बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाएगी या अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज के इस वीडियो में राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विचार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव के फाइनल एग्जिट पोल के बारे में। यानी कि दोस्तों, राजस्थान चुनाव समाप्त होने के बाद राजस्थान की जनता के बीच जाकर जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अनुसार अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, अब की बार राजस्थान की जनता किसके साथ है। दोस्तों, चुनाव खत्म होने के बाद जब राजस्थान की जनता से पूछा गया कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, तो राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाले आंकड़े बताए। वोट डालने के बाद राजस्थान की जनता ने बता दिया कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान की जनता के अनुसार अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों पर पोलिंग हुआ और वोटिंग के पश्चात जो आंकड़े आ रहे हैं, उन फाइनल आंकड़ों के अनुसार गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गंगानगर जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट हैं। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो फाइनल आंकड़े निकल करके आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट हैं। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। जैसलमेर जिले में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आता है बाड़मेर। बाड़मेर में 7 विधानसभा सीट हैं। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो फाइनल आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जालोर। जालोर जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। जालोर की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सिरोही। सिरोही में 3 विधानसभा सीट हैं। सिरोही की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो फाइनल आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और उदयपुर के जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के अनुसार उदयपुर में भाजपा को 3, जबकि कांग्रेस को 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि उदयपुर जिले में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि उदयपुर जिले में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों, इसके बाद आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार डूंगरपुर में भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट हैं। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीट हैं। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के अनुसार प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है।
दोस्तों इसके बाद आता है झालावाड़। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट हैं। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट फाइनल आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। झालावाड़ जिले में भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम अभी तक के एग्जिट पोल की बात करें तो अभी तक 53 सीटों का एग्जिट पोल हम देख चुके हैं जो सर्वे जनता के बीच जाकर किया गया है। उन 53 सीटों के एग्जिट पोल में से भाजपा के खाते में 23 जबकि कांग्रेस के खाते में 30 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभी तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अभी तक के एग्जिट पोल में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, जिससे आपको पता चल सके कि अब की बार वास्तव में राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है कोटा। कोटा में 6 विधानसभा सीट हैं और फाइनल आंकड़ों के अनुसार कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें 12 की, 12 में 4 विधानसभा सीट हैं। 12 की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर फाइनल आंकड़ों के अनुसार भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है करौली। करौली जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। करौली की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है धौलपुर। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर वोटिंग के पश्चात भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है भरतपुर। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से फाइनल आंकड़ों के अनुसार भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि भरतपुर जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है अलवर। अलवर में 11 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों अलवर जिले में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद आता है सीकर। सीकर में 8 विधानसभा सीट हैं और फाइनल आंकड़ों के अनुसार सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों झुंझुनू जिले में भी भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है चूरू। चूरू जिले में 6 विधानसभा सीट हैं और वोटिंग के पश्चात जो आंकड़े आ रहे हैं, चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है राजसमंद। राजसमंद जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीट है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है नागौर। नागौर में 10 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 कांग्रेस के खाते में 5 जबकि अन्य दलों के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर में 10 विधानसभा सीट हैं। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं, जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है पाली। पाली जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। पाली की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है अजमेर। अजमेर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है बूंदी। बूंदी में 3 विधानसभा सीट हैं। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है टोंक।
टोंक जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। टोंक की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं, टोंक की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। टोंक जिले में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आता है दौसा। दौसा में 5 विधानसभा सीट हैं। दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम राजस्थान की कुल विधानसभा सीट यानी कि 200 विधानसभा सीटों के फाइनल एग्जिट पोल की बात करें तो आज के इस एग्जिट पोल के आधार पर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 128, जबकि भाजपा के खाते में 72 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान के फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर राजस्थान राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, जबकि अब की बार भी राजस्थान में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।